हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बेसिकली आज महाशिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। तो आई थिंक ये परफेक्ट लेक्चर है महाशिवरात्रि के दिन पे, बिकॉज जन्म से मुक्ति तक का इसमें हम समझते हैं। और यही एक रीज़न है कि लोग ज्योतिष समझ नहीं पाते या जानना नहीं चाहते कि बोले 12 घर में पूरा जीवन आ रहा है। जीवन में हजारों चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट हर एक भाव पर किताबें लिखी जा सकती हैं, लिखी भी गई हैं। तो वो हम कैसे याद करेंगे, कैसे रटेंगे? बट ज्योतिष रटो मत, समझो कैसे। हम बेसिक एग्जाम्पल लॉजिक समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है। जब पैदा हुए तो ये सेल्फ आपका लगन है जो पूर्व से निकला, ठीक है। तो आप पूर्व जन्म से क्या लेके आ रहे हो, क्यों आए हो इस धरती पे, किसी पर्पज से आए हो आप इस धरती पे, आपका धर्म क्या है इस पर। तो ये सेल्फ का हो गया घर। तो पूरी बॉडी, ओवरऑल हेल्थ, वर्ण, स्ट्रेचर एक्सेट्रा सब आपका पहले घर से देखेंगे। अब जब इस धरती पे आ गए, आपका पहला धर्म तो हो गया, मेन धर्म सेकंड क्या है उसके बाद, सर्वाइव करना। सर्वाइव के लिए पूछेगा ये रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? अच्छी फैमिली मिल जाए, नहीं तो दिक्कत आएगी। अच्छा खाना मिल जाए, ठीक है। आप देख सको, ऐसे आप पैदा होते हो देखने की कोशिश करते हो, कुछ बोलने की, रोने की कोशिश करते हो, रोते हो, ठीक है। तो रिसोर्सेज, फैमिली, स्पीच, फूड एक्सेट्रा चीज़ें, जितनी वेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं वो उस घर में आ गए। उसे हम अर्थ का घर भी बोलते हैं, वो हम बाद में डिटेल में और जाएंगे। अब जब ये हो गया आपने बोलना, तो आप लिखना सीखोगे, थोड़ा बहुत कुछ हाथ से लिखने होगे, ठीक है। आप चाहोगे आपके भाई बहन भी, छोटा भाई हो, कोई आपके बड़े हो गए तो छोटा भाई चाहोगे। अब भाई आगे, चल भाई मिलकर किसी को पीट के आते हैं, मस्ती करके आते हैं, तो छोटे मोटे ट्रैवल हो गए बाहर पिद्दू से, ठीक है। किसी को पीट लिया, कुछ करना है करके आते हैं, मोटिवेशन, करेज। तो सिबलिंग, छोटा ट्रैवल, करेज, राइटिंग, एफर्ट, मोटिवेशन, बिकॉज काम करने के लिए एफर्ट लगता है ना। अब जब यहाँ गए, आप कुछ करके आए, तो आप थके हारे आओगे, कई बार खुश आओगे, कई बार दुखी आओगे, कई बार पिट के आओगे, ठीक है। तो आप चाहते हो घर पर आके मैं रेस्ट करूँ, कंफर्ट मिल जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? माँ के आंचल में। तो यही आपका घर किस चीज़ का हो गया? मदर का घर हो गया। होम, कंफर्ट, व्हीकल, लॉन्गर जर्नीज, थोड़ा ज़्यादा बेटर पढ़ाई होगी, पहले लिखना सीखा था, अब उससे बेटर की एजुकेशन जो मदर के हाथ में होती है। मतलब ये मान लो 6 तक की, आप मान लो 6, 10, 6 के आसपास की एजुकेशन यहाँ तक होगा, 10th 12th ही मान सकते हो, वेरी करता है वो, देख लेना। तो आपने वो एजुकेशन, कंफर्ट सब यहाँ पे आ गया। तो ये आपका एक लाइफ सर्कल पूरा हो गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का एक सर्कल आपका पूरा हो गया, आप मैच्योर हो गए इमोशनली। अब क्या आपका नेक्स्ट टर्म जो भी आपने सीखा उसे आप इंप्लीमेंट करोगे। तो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस। अब सबसे बड़ा क्रिएटिविटी क्या है? प्रोजेनी। आप अपने फ्यूचर का देख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेनी आप यहाँ से बच्चों को देखते हैं। अब बच्चे तो अफेयर भी हो सकता है, तो अफेयर को भी यहीं से देख लेते हैं। इंटेलिजेंस यहीं से देखते हैं, हमने जो सीखा उसका इंप्लीमेंटेशन है। क्रिएटिविटी, सो ऑल दोज थिंग्स वी सी फ्रॉम हियर। प्लस हम ये भी देखते हैं हमारी स्किल्स क्या है, पास्ट जन्म से हमने जो अपने कर्म लिए हैं, क्योंकि धर्म का घर भी है, आगे आएंगे। तो हमारा स्किल, ये सब चीज़ें वो समझाता है। जब आपने ये सब कर लिया, आपने इससे आपको क्या होगा, आपका नेम फेम ये सब बढ़ेगा, आपको चीज़ें आ गई, तो आपके दुश्मन भी बढ़ेंगे। कई बार हो सकता है आप धर्म के पीछे इतना पड़ जाओ, क्रिएटिविटी स्किल में अपने काम में इतना मगन हो जाओ कि बीमार पड़ने लगो। तो उससे क्या होगा, देखो। तो छठा घर क्या है? वर्क, जो आपने स्किल इंप्लीमेंट कर रहे थे, वर्क जो रूटीन डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं वो। स्ट्रगल, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपने सीखा, इंप्लीमेंट करो, कई बार स्ट्रगल भी आएंगे, जैसे आप स्टार्टअप खोलते हो कई बार दिक्कतें भी आती हैं, खोल तो लिया आपने। कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन, आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जैसे फाइट करना होता है, वो ये वाला हो गया। तो जो बंदा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिक्कतें आती हैं, या जो बोलता है चलो आ जाओ कोई भी कंपटीशन आ जाए, 6th हाउस को देखो, ठीक है। डिजीज, वो आपको समझाया कि आप किसी चीज़ में जा लग गए तो रोग, ऋण, शत्रु, रिपु, ये इसका होता है, एनिमी। अब जब ये सी चीज़ आ गई, तो शत्रु से लड़ना है आपको, ठीक है, किसी भी चीज़ से मतलब चीज़ें देखनी है, कंपटीशन है, तो आपको क्या चाहिए? एक साथी चाहिए होता है, दोस्त चाहिए होता है, आप साथ में पढ़ाई करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एक बिजनेस में दिक्कत आ रही है, बिजनेस पार्टनर मिल जाए, लाइफ में दिक्कत आ रही है, लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो क्या घर हुआ? पार्टनरशिप। तो इसमें स्पाउस, वाइफ को यहाँ पे हम देखते हैं, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप एक्सेट्रा को सातवें से देखते हैं। सातवां हो गया। तो लाइफ का एक सर्कल आपने पूरा कर लिया। अब शादी के बाद आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, बिकॉज आप खुद के लिए नहीं जीते, आप बच्चों के लिए और बाकी समाज के लिए जीते हो। तो बेसिकली इट्स अ हाउस ऑफ डेथ। आपके उस पूरे सेल्फ की इनिशियली एक डेथ हो गई, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से आएगा। और यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता है, एकदम से कुछ होता है, एकदम से एक्सीडेंट, एकदम से पैसा, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है शादी बाद आपको मतलब ज्ञान प्राप्ति हो जाए अलग टाइप की, आप ऑकल्ट में चले जाओ, गूढ़ रहस्य में चले जाओ, एकदम से हिडन प्रॉपर्टी मिल जाए कहीं से, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। तो डेथ, इनहेरिटेंस, हिडन प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑकल्ट का हाउस 8वां मान लिया। तो ये हाउस आपको रेडी कर रहा है, देखो अब चीज़ से अलग होती है, एक काइंड ऑफ डेथ हो गई, किस लिए रेडी कर रहा है? धर्म के लिए। तो यहाँ पे आपको जैसे 5th में ट्रैवल था, अब धर्म क्या है बेसिकली? हायर नॉलेज। हायर नॉलेज मतलब पीएचडी। पीएचडी क्या करोगे? जनरली बाहर जाओगे, तो इसमें ट्रैवल, बाहर का ट्रैवल भी आ गया। लक, ये पूर्व जन्मों का हमारा लक, भाग्य, इस हाउस को हम कहते हैं। भाग्य गलत वर्ड है, प्रारब्ध बोलना से होता है, हिंदी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आएंगे अगर हम, मतलब वैदिक कॉन्सेप्ट। प्रारब्ध इज नॉट जस्ट लक, बट आपको कर्म भी जुड़ जाता है उसमें। एनीवेज, 9वां हाउस है ये। इसे फादर का हाउस ही बोलते हैं, और 10 को फादर का बोलते हैं। यहाँ एक डाउट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है। देखिए, 2 लॉजिक होते हैं। अगर हम पार्टनरशिप देखें तो 1 के अगेंस्ट क्या है? 7।
तो मदर के अगेंस्ट फादर, एक तरीका देखने का। एक दूसरा तरीका क्या है, सेल्फ से जो प्रोजनी फिफ्थ, एक लॉजिक के भाव में और डिटेल से आएंगे, हाउस टू हाउस रिलेशन होता है। तो अगर वहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5, तो अगर ये हम है तो हमारे फादर हुए। तो जनरली नाइन्थ फॉर ऑल पर्पजेज हम नाइन्थ को फादर मानते हैं, ठीक है। 10th से फादर रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड या मतलब जो स्ट्रेचर रिलेटेड चीज़ हो तो हम 10th से देखते हैं, अदरवाइज 9th को ही फादर को मानेंगे। तो गुरु को भी फादर है, गुरु भी है, तो ये गुरु का हाउस भी है, टीचर का भी है, ऑल दोज थिंग्स। तो लक हायर डिग्री फादर। अब अर्थ, अब ये सब जो हो गया, अपना करियर वर्क आप जो करना है, जिस चीज़ से आपको गेन होगा, तो करियर फेम, ये 10th हाउस हो गया हमारा। फिर आए गेन्स, अब ये सब कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, गेन्स, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग किस टाइप की, सोशल रिलेशनशिप, मटेरियल गेन्स, किसी भी टाइप की गेन्स हो सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ गेन्स कम हियर। देयर इज अ स्टोरी कि रावण वांटेड कि सारे ग्रह जो मेघनाथ के इस 11th हाउस में आ जाए, तो शायद सैटर्न अपना डिले कर देते, कोई बोलता है मंगल स्लिप कर गया, बट देयर इज अ स्टोरी कि रावण वांटेड ऑल ग्रह इन दिस हाउस, ठीक है। तो गेन्स, नेटवर्क, प्रॉफिट हमने 11th में मान लिया। जब सब कुछ हो गया, अब क्या, आप इस देह को त्यागोगे, आप सेपरेशन करोगे, व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर किस चीज़ का, हर चीज़ का। ट्रैवल भी आप करते हो फॉरेन लैंड्स में, यहाँ पर क्या आप डिटैच हो गए ना अपने खुद की जगह से, अपने घर से डिटैच हो गए, फॉरेन लैंड का ट्रैवल, अगेन अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। ड्रीम्स आप खुद को भूल जाते हो, आपको पता नहीं तो आपकी लाइफ क्या है, आप एक ड्रीम सपने में सोच रहे हो, तो स्लीप, ड्रीम्स, ऑल दोज थिंग्स, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल, मटेरियल, आपका पैसे का भी लॉस हो सकता है 6th 12th को देख रहा है, तो हेल्थ की इशू से पैसा खर्च हो आपका, हॉस्पिटल जाने में, इन सब जाने में, लग्जरी में भी कई बार होता है, तो ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये एक बेसिक आपको आइडिया लग गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब धर्म, हम अर्थ, काम, मोक्ष को समझते हैं। लोग बोलेंगे भाई ये तो हर बुक में दिया हुआ है, फायर, अर्थ, वाटर, ऑल दोज थिंग्स, फायदा क्या है, यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले आपको समझना यूज़ कैसे करते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, मैंने आपको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया। अगर हम 1 से 6 देखें, 1 to 6 देखें, तो जनरली खुद का सेल्फ सोचते हैं हम, देखिए आप जरा, खुद का सेल्फ। और 7 से हम 12 देखें तो हमारी अपोजिट क्वालिटी या हमें हायर प्लेन पर जाने के लिए एग्जिस्टेंस, उसका काउंटर पार्ट होता है। हर अपोजिट हाउस काउंटर पार्ट, आप देखिए हर अपोजिट हाउस, इफ यू लिंक इट यू विल सी इट्स अ काउंटर पार्ट। हाउस टू हाउस रिलेशनशिप भी देखिए। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्यों देख रहे हैं, ये हम फायर, अर्थ, एयर, वाटर फिल करने का सीक्वेंस पहले समझाता हूँ आपको मैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों मान लो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रिपीट कर दो यहाँ से फिर से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम मतलब आपकी कामना, आपकी इच्छा, आपकी डिजायर्स, ठीक है। धर्म मतलब आपका पर्पज, आपकी ड्यूटी। और अर्थ का मतलब रिसोर्सेज, वेल्थ, लाइवलीहुड, ऑल दोज थिंग्स। एंड मोक्ष मतलब डिटैचमेंट, नॉट डेथ, डिटैचमेंट, किसी चीज़ से अलग हट जाना, स्पिरिचुअल हो सकता है, लिबरेशन हो सकता है, ट्रूथ की फाइंड करना, ऑल दोज थिंग्स। ओके, अब हम इसे समझते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप इस चारों को रिपीट करिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। रिपीट हो गया तो हमारा फिल हो गया। इसे हम फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। अब इसका हम लॉजिक समझते हैं, हम यूज़ कैसे करेंगे। तो पहले एक फिलोसफिकल वे से चलते हैं। देखो आप देखो, धर्म के अगेंस्ट हमेशा काम आ रहा है, धर्म के अगेंस्ट हमेशा काम आ रहा है। तो धर्म में हमें रोकता कौन है जाने से, काम, मतलब हमारी इच्छाएं, मतलब वेदर फॉर प्लेजर, वेदर फॉर समथिंग, कंफर्ट, ऑल दोज थिंग्स, वो हमें धर्म की तरफ जाने से रोकते हैं। राजा अगर अच्छा है, अब उसकी इच्छाएं अच्छी बढ़ जाएंगी, क्या वो अपना धर्म निभा पाएगा, एक अच्छा राजा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो अपोजिट देखिए, सेम आप देखिए, मोक्ष से हमें कौन रोक रहा है, अर्थ। किसी को भाई बस पैसा पैसा कमाना है, रिसोर्स ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो मोक्ष प्राप्त नहीं, क्योंकि अटैचमेंट उसका बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ अटैचमेंट दिला रहा है वो चीज़, आप वो समझो कि वी जस्ट नीड इट, वी जस्ट नीड इट। और ये अर्थ एलिमेंट भी है, इस पर भी हम आएंगे कि अर्थ सब कुछ एब्जॉर्व कर लेती है, यस वी नीड इट, एब्जॉर्व इट। तो इस सेंस में हम देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को। अब इसे लॉजिकल, इसे और डिटेल समझते हैं, पहले यहाँ पर डिटेल में समझिए। और एलिमेंट्स का आपको समझाया था मैं। एक चीज़ बताइए, आग के साथ पानी सही रहेगा, पानी बुझ जाएगा, स्टीम बन जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम पार्टनरशिप मैच करते हैं, वेदर फॉर स्पाउस, वेदर फॉर अ फ्रेंड और नॉर्मल रिलेशन, तो यू सी कि जो फायर वाला होगा वो एयर के साथ उसका अच्छा जमेगा पार्टनरशिप में। क्यों, एयर अगर देखिए आपको आग अब वैक्यूम है तो नहीं जल सकती, आपको हल्की सी हवा चाहिए होती है आग लगाने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा हवा होगी तो आग बुझ भी आएगी। तो एक नॉर्मल नेचर में चाहिए होती है कि भाई इतनी हवा चाहिए, इतनी हवा नहीं चाहिए, ऑक्सीजन, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, हवा है। तो आग के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हवा चाहिए। हवा एक्सपेंड भी करती है फायर के साथ, तो अगर फायर प्रॉपर होगी तो हवा एक्सपेंड भी करेगी, बहुत ज़्यादा होगी तो उड़ जाएगी एक झटके में, ठीक है, डिस्ट्रॉय। सेम अर्थ को उपजाऊ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर। तो अर्थ उपजाऊ किससे बनती है, वाटर से, ठीक है। तो इस ढंग से आप समझो कि किसकी पार्टनरशिप किससे बेटर जमेगी ज़्यादा। तो आप इस पर लॉजिक में समझते हैं। धर्म क्या है हमारा, देखिए आप अगर इस लाइफ में आ गए तो देखिए जो फर्स्ट ट्राइंगल है, धर्म, अर्थ, काम का आपका गोल क्या है, बेसिकली आपको मोक्ष की तरफ ले जाना, दैट्स द फाइनल एंड ऑफ लाइफ।
मोक्ष पे काफ़ी थ्योरेटिकल हम बात कर सकते हैं, 12 आर्टिकल लेके मैं काफ़ी डिस्कशन हुआ लोगों से, बट एनीवेज फिलहाल समझते हैं कि धर्म क्या है। इट्स अबाउट इंडिविजुअल, वर्ल्ड, ऑल दोस थिंग्स, सुपर सेंचुरी। कौन कौन से हाउस हैं? 159, 159। तो ये धर्म के हाउस होगा, इसे धर्म त्रिकोण बोलते हैं, इससे त्रिकोण भी बोलते हैं, जो कि सबसे ऑस्पिशियस हाउस माने जाते हैं। ठीक है, ये इसमें अगर जो प्लानेट हो हमेशा अच्छा फल देते हैं, ये बोला जाता है ज्योतिष में। तो देखिए फन क्या बोलता है, आपका सेल्फ का है, तो आप में सेल्फ में मोटिवेशन कितना है, ड्राइव कितनी है, डायरेक्शन कितनी है, लाइफ किस दिशा में आप लेना चाहते हो, दैट इज 1। 5 क्या है, आपका प्रोजेनी, बेसिकली आप जो पुराने पास से स्किल्स लेके आओ ना, आप यूज़ कर रहे हो, आपके इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हो, तो आप फ्यूचर की तरफ चल रहे हो। तो टैलेंट, स्किल, फ्यूचर, ये धर्म है आपका, क्योंकि आपको सीख के यूज़ करना है। 9th क्या है, आपने पास्ट का लक और नॉलेज है, वो धर्म से आपने गेन किया, एंड देन आप उसे फर्दर यूज़ करते हो। कैसे? हायर एजुकेशन, ऑल दोस पर्पस को फिल करने के लिए आप कर्म स्थान के लिए तैयार होते हो यहाँ पर अपने। तो ये हो गया ये चीज़ आपका लक, नॉलेज, पास्ट, सेल्फ। अब आते हैं अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? लाइवलीहुड, वोकेशन, एक्सेट्रा। रिसोर्स एंड कैपेसिटी हमने देख ही लिया कि बेसिकली सेकंड हाउस क्या करता है। देखो आपको खाना चाहिए था, आपको अच्छा मतलब फैमिली चाहिए थी, ऑल दोस थिंग्स। तो रिसोर्स और कैपेसिटी बताता आपकी कि क्या है, एक्यूमुलेशन करता आप इसमें। 6th क्या है, मैंने क्या कहा, यहाँ पर काम करना होता है, दुश्मन में आएंगे, सब कुछ आएंगे, आपको डेली रूटीन। तो बेसिकली क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यहाँ पर एफर्ट करता आप गेन के लिए, दैट गेन कुड बी फॉर अ पार्टनर। ठीक है, तो ये आपका 6। 10th क्या, आपका वोकेशन, आपका कर्म स्थान, अचीवमेंट्स आप यहाँ पे करते हो, उसका फेम मिलता है, आपको गेन्स मिलते हैं। काम, तीसरा करेज, आपने बोला था इसके हम काम करेंगे, लड़ाई करने आएंगे, कुछ भी करने जाएंगे कि चल भाई कुछ करते हैं, काम। तो ये आगे कामना है। तो ये क्या, माइंड, इंक्लिनेशन, डिजायर, जिनके लिए हम अपना एफर्ट लगाते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, कामना, वी वांट दिस थिंग। सो इससे आगे क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं, कल्चर बताता है, इंटेलेक्ट बताता है, लिटरेचर, आर्ट, इमेजिनेशन। तो जिनका 3 हाउस अच्छा होगा, 3 हाउस, एक और चीज़ आपको लिंक कर देता हूँ मैं, ये होगा ब्रेन। ये फेस भी होता है जनरली, या कुछ लोग इसे फेस मानते हैं, हम इसे फेस मानते हैं। तो फेस में क्या है, आइज़ हैं, ठीक है, हमने विजन भी बता देता, बोलने का बता देता, आइस माउंट है, ये सब चीज़ें। तो आप उससे भी लिंक कर सकते हैं कि अगर इसका ये किसी का अच्छा होगा, मेनली थ्रोट भी है, स्पीच भी है, तो वो क्या, जैसे मून होगा किसी का फास्ट बोलेगा, किसी का बहुत सॉफ्ट होगा तो बहुत अच्छा बोलेगा। जैसे थर्ड स्पेशली थ्रोट का होता है, सेकंड थर्ड वो कन्फ्यूजन चलता है हल्का सा, वो आपको देखना पड़ेगा प्रैक्टिस से। तो किसी का बहुत मीठा होगा, मान लीजिए शुक्र बिठा दीजिए, मीठा ग्रह है, तो दे विल स्पीक वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे ये चीज़। पार्टनर में आप मार्स बिठा दो और वो नहीं बैठा, तो भाई पार्टनर बहुत गुस्से वाला हो सकता है आपका, यू गेट अ पॉइंट। पार्टनर में जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, जुपिटर बैठा हो तो बिल्कुल शांत विजडम वाला पार्टनर होगा आपका। ठीक है, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड स्लोली। एनीवेज 3, 7, 11 पे आ गए। तो 3 हमने क्या बोला, काम का, करेज, एफर्ट, मोटिवेशन, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब करना है, भाई बंधु चल आया। ठीक है, 7th क्या, पार्टनर रिलेशनशिप। ठीक है, एंड 10th क्या, गोल गेन। तो बेसिकली आप देखें सब में कुछ हम गेन ही कर रहे हैं, बेसिकली किसी चीज़ के लिए एफर्ट डालें गेन करने के लिए, फेम के लिए, नेटवर्क के लिए। तो फ्रेंड्स, गेन, नेटवर्क, सोशल थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स। मोक्ष क्या है, देखिए मदर के पास हमें मोक्ष मिलता है, पीस मिल गया था, कंफर्ट मिल गया था, हम लड़ झगड़ के थक के हार के आ गए तो हमें कंफर्ट यहाँ मिल गया। ठीक है, तो होम, पीस, कंफर्ट, यहाँ पे व्हीकल भी आता है, लग्जरीज भी आती है, लैंड भी आता है, रिसोर्सेज भी आते हैं। 8वां क्या, हम ट्रांसफॉर्म, आफ्टर शादी हम वी गॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हमारा 8वां घर यहाँ पे आ गया, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ये बहुत क्रिटिकल हाउस है, बहुत क्रिटिकल हाउस है। 12वां, हम देखो पैदा हुए थे, अब हम जस्ट जाने वाले हैं इस लाइफ से। ठीक है, तो स्पेंड, व्यय करना, शरीर का व्यय करना, आत्मा का व्यय करना, ऑल दोज थिंग्स, ऑल टाइप ऑफ लेट गो थिंग्स इज मोक्षा। अब एक और लॉजिक आपको समझाता हूँ कि देखिए ये सेल्फ है, सेल्फ का सेकंड क्या हुआ, आपने क्या, हमने क्या बोला, रिसोर्सेज। तो सेम वे यहाँ का सेकंड भी रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, सेल्फ का थर्ड क्या हुआ, भाई बंधु। तो मदर से हम देखिए तो थर्ड क्या होगा, मदर का भाई बंधु, मतलब आपके मामा होंगे। फादर से थर्ड देखेंगे तो आपके फादर साइड से चाचा होंगे। ठीक है, तो इस ढंग से आप सब दूसरी कुंडली भी अपनी कुंडली के थ्रू देख सकते हो। भावत भावम कॉन्सेप्ट आएगा, बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी बड़ा बनेगा। तो ये एक लॉजिक लगाओ, ये समझो। अब हम आगे केंद्र, उपाचि, सभी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको मैं। ओके, अब हम ये भाव भावन या हाउस टू हाउस रिलेशनशिप को थोड़ा आगे और समझते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू। जैसे आयु भाव किसे बोला जाता है, आयु भाव बोला जाता है 8वें को और तीसरे को, हमने 8वां और तीसरा बोल दिया। अब देखिए जैसे जब सेल्फ था, तो सेल्फ से हम जब 12वें घर पर गए थे तो मोक्ष था, डेथ था, ठीक है, डिटैचमेंट था ऑफ सोल का, या जिस भी ढंग से आप देख लो, एक्सपेंडिचर था। तो अगर हम तीसरे वाले आयु भाव को देखें तो तीसरा भाव ये है, इससे जब हम 12 घूम के आएंगे तो कहाँ आएंगे, दूसरे भाव पर। दूसरे घर को मारक ग्रह बोलते हैं, मारक घर बोलते हैं। सेम 8वां ये है, घूम के आएंगे पार्टनर वाले घर में आएंगे 7वें, तो 7वें को मारक बोलते हैं। तो दूसरा और 7वां मारक घर कहलाता है अब एक चीज़ होता है, केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है और त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केंद्र क्या होता है बेसिकली, ये सेंटर, 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 सेंटर। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों है इसके अंदर। ठीक है, सेंटर पर। तो चारों प्लर ऑफ लाइफ है, कोई भी डिसबैलेंस में नहीं है।
धर्म अर्थ, क्योंकि आपको लाइफ में अगर सब कुछ चाहिए, गेन करना है, तो धर्म अर्थ काम मुक्त सारी चीज़ें होनी चाहिए, लाइफ की साइकिल आपकी है। तो एनीवेज 1 4 7 10 1 क्या है? सेल्फ का। तो केंद्र मेरे हिसाब से सेल्फ अचीवमेंट का घर है बेसिकली। केंद्र इज ऑल आउट, अगर आप केंद्र अच्छे हैं सारा घर, उसमें जो प्लांट हो, केंद्र में बोला था केंद्र में जो प्लांट होता है अच्छा बिहेव करते हैं हमेशा। 2 शेक है, बाद में कभी आएंगे हम उस पर। तो फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्या है? कंफर्ट होम की बात कर रहा है। तीसरा रिलेशन, वो भी आपको रिलेटेड है, सिर्फ सेल्फ भी आप खुद हो, होम भी आपका खुद का है, रिलेशन भी आपका ही हो रहा है, पार्टनरशिप हो, स्पाउस को भी आपका खुद का रिलेशनशिप है, और 10वां स्टेटस है वो भी आपका खुद का ही है। तो इट्स टोटली यू, नॉट द आउटसाइड वर्ल्ड बट यू। लाइक हमने बाकी पे देखा, आउटसाइड वर्ल्ड नेटवर्किंग हो गया, PhD आउटसाइड वर्ल्ड कॉन्टैक्ट हो गया, यहाँ पे अलायंसेस हो गए, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स। केंद्र इज ऑल यू इफ यू लुक एट इट दैट वे, आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इसलिए 4 एलिमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास सारे एलिमेंट्स हम गुरु हो रहे हैं, फुल साइकिल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फायर अर्थ एयर वाटर। त्रिकोण, त्रिकोण को बोला जाता है कि सबसे मतलब अच्छा बोला था, थोड़ा मैस्ट्री हो गया है बेसिकली। धर्म वाले 1 5 9 जितने धर्म वाले हैं तीनों को ऐड कर दिया, तो इसलिए उसने ऑस्पिशियस, फॉर्चुनेट, बिकॉज ये भी क्या आपने बोला कि हम पास्ट लाइफ के जो संचित कर्म थे, प्रोजनी, फ्यूचर, ऑल दोज थिंग्स यहाँ से थी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, धर्म, PhD एक्सेट्रा, प्लस लक, ऑल दोज थिंग्स, प्रारब्ध। तो इन्हें जब कंबाइन किया सेल्फ के, और हो किसके लिए? सेल्फ के लिए। 1 5 9, तो इसे ऑस्पिशियस बोला जाता है इसे। उपाच्य हाउस कौन से होते हैं? आप देखिए 3, लॉजिकली सोचते हैं, देखिए 3 6 10 11 बोला जाता है ये विथ टाइम ग्रो करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए तीसरा क्या है? सिबलिंग, ट्रैवल, करेज, वाइफ, एफर्ट। आपकी राइटिंग धीरे धीरे ऑल धीरे धीरे बेटर होगा, इंप्रूव होगा, ये आपको अगले के लिए रेडी करेगा। 6, जैसे आप आगे काम करोगे, आपकी रूटीन करोगे, आप चीज़ें होंगी, स्ट्रगल जो है इसके लिए आपको रेडी कर रहा है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद 10 सॉरी 3 6 10, हाँ 10 आपका कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र से आपको गेन मिलेगा। तो इसलिए ये लॉजिक हो गया कि 3 6 10 11 उपाच्य। उपाच्य का मैंने बोला था कि ये धीमे 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 इसमें प्लानिटरी पोजीशन इंप्रूव होती जाती है, घर का जो रिजल्ट इंप्रूव होता था धीमे धीमे टाइम लगता है बट इंप्रूव होता है, ये उपाच्य का मतलब है। दूसरा स्थान त्रिक बोलते हैं। अब देखो जो सफरिंग के हाउस हैं तो उन्हें बोलते हैं, देखो आपको ये बोलता रोग, ऋण, शत्रु, रिपु, तो 6ठा हाउस। 8वां हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का हाउस, ठीक है, ऑकल्ट ये सब की थी। और 12 एक्सपेंडिचर, व्यय का हाउस। बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू, इन्हें दुख स्थान, त्रिक स्थान बोला जाता है। मेरा ये बोलना है कि आई थिंक ये हाउस आपको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? देखिए जब तक बीमारी नहीं होगी कि आपको इम्यूनिटी डेवलप होगी, जब तक एनिमी से आप फेस नहीं करोगे आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, जब तक कॉम्पिटिशन फेस नहीं करोगे आप दुनिया को चैलेंज कर पाओगे, झेल पाओगे चीज़ों को, नहीं, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मोक्ष, आपको पता है अगले लेवल के लिए रेडी होना है, मैं एक लेवल तक पहुंच गया, तो आपको इस भाव में क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल दोस थिंग, हिडन नॉलेज, आपने सरफेस की चीज़ देख ली, आप खुश हो गए, आप सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आप रेडी करो अपने आप के लिए। मोक्ष के लिए आप तैयारी करते हैं, आप मोक्ष पे आ गए, आपकी स्पिरिट को चाहिए कि भाई मैंने अपना इस प्लेन पे काम कर दिया, इस संसार में काम हो गया, मेरे को जाना है या मैं इससे डिटैच हो रहा हूँ। तो इन्हें दुष्स्थान बोलना सही नहीं है, बट ठीक है बोलते हैं, तो ठीक है, सफरिंग के चक्कर है, बट दुष्ट स्थान। बट आई थिंक दीज आर वेरी क्रिटिकल हाउसेज जो हमें ध्यान से देखने चाहिए, एंड शोज़ कि बंदा कितना इवॉल्व हो रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जनरली बहुत बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, बुक भी लिखी आती है एक हाउस पे, तो मैं बहुत लॉजिकली समझाने की कोशिश की आपको कि समझ में आ जाए बस। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।